हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2024 पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से सीख लेते हो तो 100% गारंटी है कि ये प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे से इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आप सभी सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है पहला नंबर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको रटाने नहीं आए हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाएंगे जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से आपको याद रहे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा लिख करके आए। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर होता है F/Q0। ठीक है, F/Q0 या फिर इसे पढ़ सकते हैं Q0। यहाँ पर Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। F क्या है? वैद्युत बल है। तो यहाँ पर जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है न्यूटन प्रति कूलाम, जहां आपको दिखाई दे रहा है आप उसी को जो है सही कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देखिए न्यूटन प्रति कूलाम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति कूलाम जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है? कूलाम प्रति न्यूटन है। तो ऑप्शन नंबर हम ए पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर जो है ए नंबर सही है। फिर उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं दूसरा प्रश्न अपना। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है डी फाई ई बराबर होता है, क्या होता है? डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। यहाँ पर ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन उस सूत्र से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न में मिलेगा नहीं। अभी हम करके दिखा रहे हैं आपको। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ पर जो क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा यानी एरिया का, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा वोल्ट मीटर। क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि वोल्ट मीटर अगर दिया गया है तो आप वहीं पर जो है टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा गया है? वोल्ट मीटर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका जो है सी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ जो है बच्चों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। जी हाँ दोस्तों, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगर हम यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम करते तो ऑप्शन में जो है इसमें दिया नहीं गया है, तब हमारा आता न्यूटन मीटर प्रति कूलाम आ जाता, जबकि ऑप्शन में ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक दिया नहीं गया है, जबकि होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी जो है वैद्युत फ्लक्स का ही मात्रक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा देखते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक है। पहला है जूल प्रति कूलाम, दूसरा है जूल गुणे कूलाम, फिर उसके बाद में है सी नंबर कूलाम प्रति जूल, फिर डी नंबर है न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत विभव का पहले नंबर हमें सूत्र पता होना चाहिए। वैद्युत विभव का सूत्र V बराबर होता है W/Q0, W/Q0। अब यहाँ पर W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। अब ऑप्शन में आपको जहां पर भी दिखाई दे रहा हो जूल प्रति कूलाम वही आप टिक कर दीजिए। तो तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का ए नंबर जूल प्रति कूलाम, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ये होगा एकदम राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न मिस ना हो। आप ध्यान रखें कि आप इस समय जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये समझिए कि हम इस टॉपिक को आखिरी बार पढ़ रहे हैं और ये जो है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। ठीक है, आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि अगर आगे के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आप सही कर देते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि वो आपकी कॉपी को जो है काफी अच्छे तरीके से चेक करता है और अच्छे से नंबर आपको दे करके जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसका एक मात्रक और भी होता है फैराड प्रति मीटर। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछ ही लेता है। निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, या फिर इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ सकते हो आप, या फिर एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका मान क्या होता है? 8.85 गुणे 10 की घाते -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या सॉरी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हो फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। ठीक है, आप जो है इसका
यूनिट ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फैराड प्रति मीटर भी आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब फिर उसके बाद में हम देखेंगे अपना जो है 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला नंबर दिया गया है न्यूटन प्रति कूलम, फिर दूसरा नंबर है वोल्ट प्रति मीटर और तीसरा नंबर है जूल प्रति कूलम, फिर उसके बाद में डी नंबर है जूल प्रति कूलम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो सी है ये होता है वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। ये जो है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये किसका है, वैद्युत विभव का मात्रक है। यही जो है इसमें क्या है, सही नहीं है। इसमें पूछ रहा मात्रक नहीं है, ये मात्रक जो है वैद्युत क्षेत्र का नहीं है, ये किसका है, ये वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखते हैं। 6 में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। चलिए दोस्तों आप अच्छे से इसको कीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो हम आपको बता दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। फिर उसके बाद में आपका 7वां प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, हमें जो है एक विकल्प सही करके लिखना है। तो चलिए हम इसे जो है सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर हो जाता है E/J। ठीक है, यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कब की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब चालक के सिरों पर जो विभवांतर हम स्थापित कर देते हैं तब की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और J क्या है, धारा घनत्व है। तो इसका फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, V/L। कब का फार्मूला है, जब चालक के सिरों पर हम विभवांतर को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, और धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। I/A। अब इसका जो है अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V/L। ठीक है, V/I क्या हो जाएगा, V/I, फिर उसके बाद में इंटू में क्या हो जाएगा, A/L। ठीक है, A/L। यहाँ पर हम कैसे किए, देखो ध्यान से देखिए आप लोग, A × V हो गया, फिर उसके बाद में L इंटू जो है L × I। ठीक है, L × I। तो यहाँ पर क्या हो गया, A को हम ऊपर कर दिए, इसे क्या कर दिए, पलट दिए, और इसे भी हम पलट दिए। ठीक है, तो हो गया V/I × A/L। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिख दे। क्यों हम ऐसा किए, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रतिरोध, यानी कि R बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम आसानी से विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात कर पाएंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा R × A/L। रो बराबर क्या हो जाएगा, R × A/L। ठीक है, अब यहाँ पर जो A है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि एक मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, रो बराबर हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अब यहाँ से आप आसानी से जो है इसका जो है विकल्प ज्ञात कर सकते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर सही है, 7वें का ए नंबर सही है। फिर उसके बाद में दोस्तों 8वां नंबर देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है यहाँ पर ऑप्शन में ये क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका बी नंबर है, बी नंबर एकदम राइट आंसर होगा। 8 का बी नंबर एकदम राइट आंसर होगा, और 7 का ए नंबर एकदम राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसका सही मात्रक एक और भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो विकल्प में अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया तो ठीक है, अगर टेस्ला दिया गया तो टेस्ला भी इसी का मात्रक होता है। ठीक है, और इसमें जो है एक गॉस भी इसी का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस भी होता है। ठीक है, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, एक गॉस बराबर क्या होता है, कई बार पूछ लेता है एक गॉस बराबर कितना जो है टेस्ला होता है, तो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछे जा चुके हैं, आपकी बार भी यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में μ0 × एप्सिलॉन नॉट 0, एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0 की पावर कितना, -½ है का मान है। इसका मान क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है बी नंबर इसका जो है सही हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है, नति कोण या फिर नमन कोण जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 90 अंश होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही होगा,